हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और उसका पेरेंटिंग में क्या रोल है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। सो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स बीइंग इंटेलिजेंट अबाउट आवर इमोशंस, बीइंग स्मार्ट विद आवर इमोशंस, अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ा चतुर हो जाना। और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को जानना, पहचानना और उनके प्रति जागरूक होना। सेकंड इज सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन, अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना, उनको नियंत्रण में करना। थर्ड इज सोशल अवेयरनेस, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना और उनको यूज करना। सो वो एम्पैथी पीस हुआ। एंड फोर्थ इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कि अपने रिश्तों को कैसे मैनेज करना है। सो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं तो वी कैन बी मच मोर हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। बहुत सारी रिसर्च ने दिखाया है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जो IQ, जिस पर हम लोग एज पेरेंट्स, एज ह्यूमन बींग्स इतने सालों से ध्यान देते आए हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड एट एनी टाइम। आप कितने भी बड़े हैं, इट्स नेवर टू लेट। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब हम बोल रहे हैं सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ रेगुलेट करना, इसका क्या मतलब है। तो अगर आप देखेंगे ना, जैसे मेरी उम्र में जब मैं छोटी थी तो इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अपने इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करने को हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं। अगर आप देखेंगे, कभी किसी बच्चे को आपने गुस्सा करते हुए देखा है, नाराज़ होते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, और आपको अक्सर आप क्या बोलेंगे ऐसे बच्चे को देखकर कि ये बच्चे का बिहेवियर बहुत ख़राब है या ये गंदा बच्चा है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ करिए आपका बच्चा पार्क में खेलकर वापस आया है घर और वो बहुत गुस्से में है, और वो घर आते ही अपने पैर पटकता है, अपनी बॉल को एक तरफ फेंकता है और शूज़ कहीं और फेंकता है और चिल्लाने लगता है। एंड आप आते हैं, आप किचन में होती हैं, आप किचन में से बाहर आते हो और आप बच्चे को बोलते हो कि ये क्या तरीका है बिहेव करने का, ये कोई तरीका नहीं है, इतना गुस्से करने की क्या बात है। एंड बच्चा एक बार ही बोलता है कि मम्मी मेरी ना राघव से लड़ाई हो गई। ना बोलते हैं तो लड़ाई हुई है तो उसको सुलझा लो, पर ये क्या तरीका है। गुस्सा करना गलत बात है। डोंट बिहेव बैड, यू आर अ बैड बॉय। तो इस तरह से हम बच्चे को लेबल कर देते हैं और ये जानने की भी कोशिश नहीं करते कि बच्चा उस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है या वो क्या फील कर रहा है उस समय। तो हम अगर अपने आप को भी देखें तो हम इतने बड़े हो गए, बट कहीं ना कहीं हमें भी अपने इंटेंस इमोशंस को पहचानना और उनको रेगुलेट करना नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा कि फादर्स पूरे दिन भर काम करके जब घर आते हैं और बच्चा उनके पास जाता है, कुछ पूछने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है, तो फादर अक्सर चिल्ला पड़ते हैं। और या कई बारी मतलब अगर बच्चे ने थोड़ी और कुछ शैतानी की तो एक थप्पड़ लगा देते हैं। एंड इतने सालों से हम उसको नॉर्मल समझते आए हैं कि ये तो ठीक है भाई, फादर परेशान थे, थके हुए थे और बच्चे ने परेशान किया तो उनका गुस्सा उतर गया एंड दैट्स ओके। या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि उन्होंने सोचा हुआ है कि वो बच्चे को डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, पर वो अंदर ही अंदर बहुत उस चीज़ को लेके परेशान होंगे और फिर वो कहीं ना कहीं उसको एस्केप करने के लिए या तो वो टीवी देखते रहेंगे या खाना ज़्यादा खा लेंगे या वो मे बी अल्कोहल या स्मोकिंग में अपना सोलेस, मतलब अपनी शांति ढूंढेंगे। तो उनको भी नहीं पता कि अपने इंटेंस इमोशंस को किस तरह से मैनेज करें। और कंसिडर करिए, अगर हम अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं तब से ही सिखाते हैं कि आपके जो भी इमोशंस हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको
रोना आ रहा है, आप दुखी हैं, या आप बहुत परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या आप बहुत खुश हैं, तो पहले पहचानें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और वो क्यों फील कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो अगर वो बच्चा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पार्क से आया है और वो पैर पटक रहा है, अपनी चीज़ें फेंक रहा है, चिल्ला रहा है, तो मदर अगर उससे पूछती है कि बेटे तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्या हुआ, मुझे बताओगे, या उसे थोड़ा सा टाइम देगी सेटल करने के लिए, तो मे बी बच्चा शेयर करेगा कि उसका वहाँ पर जिससे झगड़ा हुआ, उसने उसे बिना बात पे मारा या कुछ गंदा बोला, और जिससे बच्चा बहुत अंदर दुखी है, परेशान है, और वहाँ पे वो 5-6 बच्चे एक साथ मिल गए इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाया। तो सबसे पहले अवेयर कराना है कि उसके जो भी इमोशंस हैं वो क्यों हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और जब वो इमोशंस की अवेयरनेस आएगी तो सेकंड उसको कैसे रेगुलेट करना है, मतलब थोड़ी देर अपने इमोशंस के साथ बैठना है, पॉज लेना है, सोचना है कि ये इमोशंस मेरे क्यों आए, क्यों मुझे गुस्सा आया, क्यों मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्यों मुझे इरिटेशन हो रही है। एंड सेकंड स्टेप इज़ रेगुलेशन, जिसमें हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, उसको कैसे पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में हैंडल कर सकते हो। तो वो जब हम बच्चे को सिखाएंगे कि उसको पॉजिटिव वे में कैसे हैंडल करना है, तो वो वहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आएंगी। एंड देखा गया है कि जो बच्चे अपने इमोशंस को समझ पाते हैं और रेगुलेट कर पाते हैं, they are much more resilient, much more confident, they are even empathetic, kind to other people, they can understand other people also better, right? So ये है। एंड जैसे जो मैंने फादर का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें भी अगर फादर पूरा दिन थक कर आए हैं और बच्चा परेशान कर रहा है, तो उसे एक तो अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना है कि मैं शायद थका हुआ हूँ इसलिए मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है या जल्दी झुंझलाहट हो रही है। दूसरी तरफ जो मैंने थर्ड पीस बोला, सोशल अवेयरनेस, तो दूसरों के इमोशंस को समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि मेरा बच्चा उस समय क्या फील कर रहा है, उसके क्या भाव हैं, वो पूरे दिन के बाद मुझे अब देख रहा है, तो वो मेरी अटेंशन चाह रहा है या मेरा प्यार चाहता है इस समय, उसको मेरा साथ चाहिए। जब वो समझ पाएंगे तो फिर हम उस समय उसको एक बेटर वे में डील कर पाएंगे। मे भी हम अपने बच्चे को समझा पाएंगे कि ओके बेटा, तुम मुझे 5-10 मिनट दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं 10-15 मिनट में, मतलब मैं थोड़ा मुँह हाथ धो लूँ, थोड़ा सा एक बारी कपड़े बदल लूँ, लेट मी जस्ट सेटल डाउन, और फिर हम दोनों बात करेंगे या हम दोनों 10 मिनट खेलेंगे या जो भी। तो आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? उसमें ना तो आपने अपना टेम्पर लूज़ किया, ना आपको नुकसान हुआ, और बच्चे को भी आपने बहुत ही एमिकेबल वे में, अच्छे वे में हैंडल कर लिया। तो बच्चा भी खुश और आप भी एट पीस हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ सोशल अवेयरनेस एंड देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इससे आपको क्या लगता है, रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, तो उससे एक तो हम अपने ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं, अपनी भावनाओं के ऊपर, उनको समझ पाते हैं, उनको रेगुलेट कर पाते हैं, दूसरों को बेटर वे में समझ पाते हैं, और हमारे रिश्ते मजबूत और ज़्यादा हो जाते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो हमें अपने आप को और दूसरों को किसी भी समय, किसी भी मोमेंट पे समझने में हेल्प करती है। फिर उससे हम ये देखते हैं कि हमें किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, और हम बिहेवियर भी अपना एडजस्ट कर पाते हैं उसी तरह से। तो हम जो जैसे भी बिहेव कर रहे हैं वो दूसरे इंसान के ऊपर क्या प्रभाव कर रहा है, या वो उसके ऊपर क्या असर कर रहा है, वो भी जब हमें पता चलेगा तो हम उसको भी रेगुलेट कर लेंगे, और इससे हमारे रिश्ते नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, हमारी खुद की पीस मेंटेन रहेगी, हम वेल इन कंट्रोल में रहेंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पेरेंटिंग इज दैट वी एज पेरेंट्स वी नीड टू बी देयर रोल मॉडल्स, वी नीड टू स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। अगर आप किसी भी उम्र के हैं,
40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 30 ईयर्स, एंड आपको लगता है अभी तक आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप अपने इमोशंस को नहीं समझते, ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाते, घबराइए मत। अच्छी न्यूज़ है कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ एंड यू कैन डेवलप इट। सो दिस इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड एट एनी टाइम इन लाइफ। पहले आप अपने आप से शुरू करिए, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करिए, एंड देन हेल्प एंड सपोर्ट योर चिल्ड्रन developing their emotional intelligence. So this is what I wanted to convey to you, and I'm sure अगर हम स्कूल करिकुलम में इमोशनल इंटेलिजेंस को ले आएँ और बचपन से ही घर में और स्कूल में बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं, तो we will have a much more happier, healthier and successful relationships, human beings and a society. So thank you so much for watching my video, and अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको ये valuable लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आप कोई भी मेरा फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। See you soon again. Thank you.